दादू यहाँ बैड लोग हैं, मुझे मेरे मम्मा को परेशान कर रहे हैं। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि खुराना की पोती को परेशान करे? अरे बाप रे, कितनी प्यारी बच्ची है। मुसीबत में फंसते ही दादू को कॉल लगा दिया। अब तुम्हारे दादाजी मुझे सबक सिखाने आएंगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है, ताकि मैं उन्हें जल्दी से ढूंढ लूं और फिर मैं तुम्हारे दादाजी से भी अपने जूते चटवाऊं। वो रे मेरे दादू जी। सुना आप लोगों ने, सुना? इस देश का सबसे अमीर आदमी इस बच्ची का दादा यानी इस कार मैकेनिक का बाप है। सच सच बताओ, तुम्हें इसके दिमाग में ये सब क्या भरा है? अरे मैंने कुछ नहीं कहा है। तुम जानती भी हो वो कौन है? हाँ, वो मिस्टर अरुण खुराना है। वो तुम्हारे 2 कौड़ी के बाप को अरबों बार खरीद सकते हैं। कितनी बार? अरबों बार। जरूर तुमने ये सब सिखाया होगा उसे। हाँ, एक बदतमीज बाप अपनी बेटी को सिखा भी क्या सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रही, ये देखो मेरे दादू ने मुझे डायमंड क्राउन भी दिया है। हाँ, ये डायमंड क्राउन दिखाओ जरा। अंकल, मेरा क्राउन वापस दो। वापस चाहिए? वामिका, वामिका रो मत प्लीज। 20 रुपए के मिलते हैं ऐसे डायमंड क्राउन मेले में। उठो वामिका। और अपने दादा को जरूर बताना कि मैंने तोड़ा है वो क्राउन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुराना सर, क्या किस्मत है मेरी, आपसे मुलाकात हो गई। मैं अर्जुन कपूर। दादू, इन्होंने मुझे परेशान किया है। क्या हुआ बेटा, अपने दादू को बताओ। दादू? खुराना सर, ये नाजायज लड़की आपकी पोती कैसे हो सकती है? ये कैसे हो सकता है? खुराना सर, आप मजाक कर रहे हैं, है ना? बेटा, जिसने भी तुम्हें परेशान किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या तुमने मेरी पोती को परेशान किया? सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? ये नाजायज लड़की आपकी पोती कैसे हो सकती है? इस बात का कोई सेंस ही नहीं है सर। सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल पूछे, समझा? सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक चांस और दीजिए। एक और चांस? डैडी तो अभी भी नहीं बदले, गुस्सा अभी भी नाक पे रहता है। गार्ड्स, इसे तब तक मारो जब तक इसकी हड्डी पसली एक ना हो जाए। बेटा, दादू इन बैड लोगों को सबक सिखा देंगे। तुम्हें किसी और ने भी परेशान किया? थैंक यू दादू। मम्मा, ये मेरे दादू ही बहुत अच्छे हैं। खुराना सर, थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए। नो प्रॉब्लम बेटा, अगर तुम्हें कोई और भी परेशान करता हो तो मुझे बताना। तुमसे दुश्मनी मतलब मुझसे दुश्मनी। खुराना सर, क्या आप और करण बाप बेटे हैं? मैं नहीं जानता। इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? नहीं। डैड, भाई, कितने साल हो गए आप दोनों एक दूसरे से बात की हुई। कम से कम अब तो बच्चों की तरह लड़ना छोड़ दीजिए। एक मिनट।
मिस्टर खुराना खुद को इस बच्ची का दादू बता रहे हैं और वो इस बच्ची के बाप को नहीं जानते। अपने काम से काम रख, समझा? इस हरामखोर को मेरी नजरों से दूर लेके जाओ। चले। लेकिन खुराना साहब आप बताइए तो इस बच्ची का बाप कौन है? सेठ! तुम ठीक हो? भाई क्या वो नाजायज लड़की सच में मिस्टर खुराना की पोती है? अगर ऐसा हुआ तो हम कभी उनके साथ बिजनेस नहीं कर पाएंगे और तो और हमें मिस्टर खुराना से कभी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टर खुराना उस कार मैकेनिक को जानते हो और वो उनकी पोती हो ही नहीं सकती। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ भाई, आप सही कह रहे हो सकता है शायद मिस्टर खुराना के दिल में बच्चों के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। और क्या, करण का मिस्टर खुराना से कोई लेना देना नहीं है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो तुम चिंता मत करो, वैसा मैं हैंडल कर लूंगा। मीरा, आज जो तुमने किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, वो भी बहुत जल्द। खुराना सर, हमारी मदद करने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मीरा, थैंक यू क्यों बोल रही हो उन्हें? तुम्हें पता है इन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया सब मैंने ही किया है। डैड प्लीज, आज ही आप अपनी पोती से मिले। भाई से झगड़ा करके सब खराब मत कीजिए प्लीज डैड। मीरा चलो, वामिका को सुलाने का टाइम हो गया है। सर, मेरे हस्बैंड थोड़े अड़ियल है, आप इनकी बातों को ना दिल से मत लगाइएगा प्लीज। बेटा, तुम अपने हस्बैंड से ज्यादा समझदार हो। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसे भी तुम्हारे जितनी बुद्धि रहे। आज का दिन तुम दोनों के लिए बहुत थकावट भरा रहा। चलो, मेरी बेटी तुम्हें घर छोड़ देगी। चलिए, बाय बाय दादू। बाय बाय बेटा। जब भी तुम्हारा मन करे दादू को फोन कर लेना, ठीक है? आई विल मिस यू। चलो वामिका। थैंक यू। क्या हुआ? करण, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो है ना? मैं मतलब मैं क्या छुपा रहा हूँ? मिस्टर खुराना और तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुराना? कोई रिश्ता नहीं है हमारा। इनफैक्ट मैं तो पहले कभी उनसे मिला ही नहीं हूँ। तो फिर मिस्टर खुराना ने तुम्हारी इतनी हेल्प क्यों की? और तो और मुझसे और वामिका से वो इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे थे? मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया उन्होंने। इनफैक्ट ये हो सकता है कि उन्हें वामिका बहुत क्यूट लग रही हो, या फिर हो सकता है कि उन्हें वामिका में अपनी पोती दिखी हो। करण, तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं उस आदमी से अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला। वैसे भी अगर मिस्टर खुराना तुम्हारे फादर होते तो तुम एक कार मैकेनिक थोड़ी ना होते। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। वैसे मुहावरे का यूज काफी अच्छे से करती हो। वामिका सो गई है, तुम्हें नहीं लगता हमें उसे अंदर जाके सुला देना चाहिए? Of course. चलो। चलो अंदर आओ। ये क्या कर रही हो तुम? मैं आया नहीं हूँ आज। सरप्राइज्ड? अरे क्या कर रही हो ये? करण, जो बातें मुझे हजम नहीं होती वो मुझे सोने नहीं देती, इसलिए मैं तुमसे अब जो पूछूंगी मुझे सच सच बताओ। अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, पूछो तो सही। पहला सवाल कि तुम कौन हो? मैं करण हूँ और कार मैकेनिक हूँ। और कभी कभी मैं लेबर बनता हूँ, कभी कभी टैक्सी ड्राइवर और कभी कभी मैं सिक्योरिटी गार्ड भी बन जाता हूँ। करण, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगती हूँ?
अगर तुम एक नॉर्मल आदमी होते तो उस दिन तुमने एक ही पंच में दरवाजा कैसे तोड़ा? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम वो नहीं हो जो दिखते हो। कहीं से मेरा राज पता तो नहीं चल गया? सच सच बताओ, क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो पुलिस से बचने के लिए यहाँ छुप छुप कर रह रहा है? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्रिमिनल कैसे हो सकता हूँ? तो फिर इतनी जॉब्स क्यों बदली? हमेशा छुपके क्यों रहते हो? अरे मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता हूँ, क्रिमिनल क्या बनूंगा? और मुझे तो लगता है कि तुम ना वो क्राइम ड्रामा आजकल बहुत देख रही हो, इसलिए इतना आलतू फालतू की बातें कर रही हो तुम। इसका मतलब तुम सच में क्रिमिनल नहीं हो? हाँ कसम से मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। ठीक है, पर अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से तुम हमेशा घर पर रहोगे, खुद को सुधारोगे और वामिका का ध्यान रखोगे, समझे? हाँ समझ गया। एक तो मैं सावधान रहना चाहिए ना, चाकू से खेलना मतलब खतरों से खेलना। क्यों ना हम कुछ और खेलें? तुम आखिर चाहते क्या हो? वही जो एक पति अपनी पत्नी से चाहता है। पीछे हटो। तुम पागल हो गए हो क्या? ये अपने पति पर अटैक करने की पनिशमेंट। पनिशमेंट? तुम क्या सच में क्रिमिनल हो? जब देखो तब झगड़ा करते रहते हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। मीरा, इस बात की चिंता मत करना कि मैं कौन हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि मैं वामिका का डैडी और तुम्हारा पति जरूर हूं। गुड नाइट। इडियट। ये राइड तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट राइड रही होगी, है ना? हाँ, हो गया शो ऑफ। अब घर जाओ और वामिका का ध्यान रखना, समझे? मीरा, इतने जल्दी शेयर होल्डर्स की मीटिंग क्यों? आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई थी? मीरा, कल तुमने सबके सामने अर्जुन कपूर की इंसल्ट की। अब उसने हमारी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया, हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए, सारे कस्टमर्स ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ओ प्लीज, इसमें इतना पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी निकालूंगी, ओके? तुम कोई सोल्यूशन नहीं निकालोगे, क्योंकि अर्जुन ने साफ साफ बोला है कि अगर बैन हटाना है तो तुम्हें उसके सामने माफी मांगनी होगी और तुम्हें उसके साथ एक रात गुजारनी होगी। क्या पापा, आप अपनी बेटी को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं? हाँ। और अगर मैं मना कर दूं तो तुम्हें चेयरमैन के पद से हटाया जाएगा और फिर परमानेंटली तुम इस कंपनी से बाहर। मीरा, अर्जुन कपूर बहुत ही खतरनाक है और हम कपूर फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकते। ऐसे तुम इतना क्यों डर रही हो? अनजान मर्दों के साथ सोने का तो तुम्हें पुराना एक्सपीरियंस है, और तुम्हें घटिया बातें करने का एक्सपीरियंस है ना? देखिए, मैं ये क्राइसिस खुद हैंडल कर लूंगी, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं उस घटिया आदमी के साथ सो जाऊंगी या उसके सामने झुक जाऊंगी, तो आपकी इस गंदी सोच को दूर से ही सलाओ। तो आज ही वोट होगा और आज ही तुम्हें कंपनी से बाहर निकाला जाएगा। रेडी? किसकी इतनी हिम्मत कि मीरा को इस ऑफिस से बाहर निकाले? करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ बेबी, तुम अपना पर्स कार में भूल गई थी, लो। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूं तो यहाँ मौजूद सभी लोग कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मीरा मेरी बीवी है और किसी ने भी अगर उसे परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीरा,
ये सक्सेना ग्रुप का हेडक्वार्टर्स है, तुम्हारा अय्याशी खाना नहीं जो तुमने अपने कस्टमर को यहाँ भी बुला लिया। ये कोई कस्टमर नहीं है, ये मेरे हस्बैंड है। मिस्टर सक्सेना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर मेरी फैमिली पर उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दूंगा। इसलिए अगली बार जो बोलना हो सोच समझ कर बोलना। अच्छा, तो तुम मेरी उंगली तोड़ोगे, ठीक है, तो तोड़ के दिखाओ, तो मैं भी देखूं कि तुम्हारी औकात कितनी है। ऐसा क्या? करण, रुको। मैं इस कंपनी के क्राइसिस को खुद हैंडल कर सकती हूँ। आप बस मुझे 3 दिन दीजिए। अगर इन 3 दिनों में मैं इस कंपनी के क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाई तो मैं खुद ही रिजाइन कर दूंगी। और हाँ, मेरे सारे शेयर्स भी आपके नाम कर दूंगी। लेकिन अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो आपके सारे शेयर्स आपको मेरे नाम करने होंगे, हर एक के। मंजूर? मुझे मंजूर है, लेकिन उसके बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग आएंगे, और अगर तुम फेल हो गई तो मैं सबके सामने ये अनाउंसमेंट करूंगा कि तुम्हारे शेयर्स के साथ साथ तुम्हारी प्रॉपर्टी भी हमारी हो जाएगी। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, लेट्स गो। डोंट वरी मीरा, मैं सब ठीक कर लूंगा। और फिर हीरो ने विलन को मार दिया। यस बॉस, बोलिए क्या ऑर्डर है? मुझे 3 दिन में विक्रम और विजय यहाँ पर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आए। समझ गया बॉस। हेलो ओल्ड मैन, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मीरा, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? 1 मिनट। करण, इस कार्ड में 50 लाख रुपए है। मैं चाहती हूँ कि तुम ये कार्ड और वामिका को लेके मुंबई से चले जाओ। क्या कह रही हो तुम? मतलब मुझे पैसे दे रही हो और मुंबई से जाने के लिए कह रही हो? क्या चल क्या रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? करण, मैं 3 दिनों में इस कंपनी के क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर सकती, और जब ऐसा नहीं होगा तब डैड, टीना, अर्जुन वो हमें कहीं जाने नहीं देंगे, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। देखो करण, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे, वामिका से बहुत प्यार करते हो, मैं भी करती हूँ, पर अभी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वामिका सेफ रहे, और वामिका सिर्फ तुम्हारे साथ सेफ रह सकती है। अगर वामिका मेरे साथ रही तो पता नहीं ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। तुम बहुत अजीब हो मीरा। एक तरफ तुम कहती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और दूसरी तरफ इतनी सारी मुसीबतों में तुम चाहती हो कि मैं अपने प्यार को अकेला छोड़ दूँ। मैं तुम्हें अपनी मुसीबत में घसीटना नहीं चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वामिका को सेफ रखो। प्रिया, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? देखो, मैं वामिका और तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा, मुझ पर भरोसा करो। पर कैसे करो? पर कुछ नहीं, हम दोनों पति पत्नी है ना, जिंदगी की सारी परेशानियों का सामना हम लोग मिलकर करेंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
मिस मीरा, आज का दिन आपके लिए कंपनी का आखिरी दिन हो सकता है, तो क्या आप इस बेड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? मिस मीरा, अगर आप शर्त हार गई तो आप क्या करेंगी? आप लोग दूर रहिए। कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके तो वैसे भी भीख मांगने के दिन आ गए हैं। सक्सेना फैमिली तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी और तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी को परेशान मत करो, समझ में आई? ये नाजायज लड़की, कितनी बार बोला मेरे सामने मुंह बंद रखा करो, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। How dare you? मैंने मना किया था ना कि मेरी बेटी से ऐसे बात मत करना। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, अब तुम्हारी खैर नहीं। भी तुम्हारा हाथ गंदा हो गया होगा। वो क्या है ना, अभी अभी तुमने गंदगी को छुआ है। चलो बेटा अंदर चलो। पापा, ये मीरा का कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? कहीं हमारा प्लान फेल तो नहीं कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ये इसकी हार से पहले वाला फेक कॉन्फिडेंस है। आज ये बहुत बेइज्जत होने वाली है। चलो अंदर चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका सक्सेना ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में स्वागत है। मैं हूं अनिल सक्सेना। मेरी बेटी मीरा सक्सेना ने सक्सेना ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारी कंपनी इतने लॉस में है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहां चला गया। हालत ये है कि ना तो आज हमारे पास सप्लायर है और ना ही क्लाइंट। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने पर्सनल रीजन के चलते हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अर्जुन कपूर से दुश्मनी मोल ले ली। इसीलिए मिस्टर अर्जुन कपूर ये कंपनी छोड़कर चले गए और अब ये कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। इसलिए बोर्ड मेंबर्स के पास मीरा को कंपनी से बाहर निकालने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन मीरा अपने शेयर का फायदा उठाकर हमेशा बोर्ड के डिसीजन को बदलती आई। इसीलिए इसने 3 दिन की शर्त रखी थी। मीरा, तुम्हारे 3 दिन खत्म हो गए हैं और कंपनी अब भी वहीं की वहीं है। तुम मुझसे बहुत बोल रही थी ना कि मैं सब हैंडल कर लूंगी, तो तुमने क्या हैंडल किया बताओ सबको। मीरा, हमने तो तुम्हें पहले ही ऑफर किया था कि अपने हिस्से के शेयर्स लेके यहाँ से चुपचाप चली जा, लेकिन नहीं। पर अब ये ऑफर वैलिड नहीं। अब तुम अपना सब कुछ खो चुकी हो, सब कुछ। अब मीरा, जब तुम अपना सब कुछ खो ही चुकी हो, तो अपने इस लूजर पति के साथ कार्स ठीक करोगी या फिर अपने इस नाजायज बेटी के साथ सिग्नल पे भीख मांगोगी? तो मीरा, क्या है तुम्हारा सोल्यूशन? मिला कोई इन्वेस्टर, या फिर तुम कहो तो मैं मिस्टर अर्जुन कपूर से बात करूं? बस बकवास बंद। मुझे नहीं पता कि तुम इतनी घटिया हो सकती हो। घटिया मैं नहीं, तुम्हारी बीवी है मिस्टर मैकेनिक। किसी और से एंगेजमेंट करने के बाद किसी और के साथ सोना और एक नाजायज बच्ची पैदा करना, क्या ये घटियापन नहीं है? आइंदा ऐसी बदतमीजी की ना तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। मीरा, देखा तुमने, ये आदमी पागल हो गया है और ऐसे आदमी का पब्लिक में रहना ना सबके लिए खतरा है। और रियली करण सिर्फ टीना को ठंडा कर रहा था। आपने देखा नहीं, आपकी बेटी का दिमाग कुछ हद से ज्यादा गर्म हो गया था। और वैसे भी ही इज अ जेंटलमैन। देखा आप सबने, ये कैरेक्टरलेस लड़की इस आदमी को कस्टमर बना के लाई है। द
ताकि अपने डैड और अपनी बहन की बेइज्जती कर सके। देखिए इस लड़की को, किस तरह की लड़की है ये। मेरी मम्मी की इंसल्ट मत करो, खुद तो बैड हो और मेरी मम्मी को भी बोल रहे हो। नाजायज लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। रुक जाओ। मीरा, तुम अपनी शर्त हार चुके हो, इसलिए शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। मीरा, पेपर्स देख सकता हूँ? चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो और निकलो यहाँ से। हम हारे नहीं है बुड्ढे। करण, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो सड़क छाप मैकेनिक? दिखाई नहीं दे रहा? हम पति पत्नी दोनों यहाँ पर खड़े हैं तुम्हारे सामने, मतलब हम हारे नहीं हैं। अब पता चला मीरा कि तुम में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। अब तुम्हारा मैकेनिक पति इतना ओवर कॉन्फिडेंस होगा तो तुम में भी तो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आएगी ही ना। इसे कहते हैं हवा में उड़ना। औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है और कॉन्फिडेंस करोड़पति वाले। मीरा, अब तुम चाहो या ना चाहो, एग्रीमेंट तो तुम्हें साइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम शर्त हारी हो। ठीक है, हम हार चुके हैं। नहीं मीरा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझ पे भरोसा रखो। हम हारे नहीं हैं और ना ही कभी हारेंगे। हम जीत चुके हैं। बी ग्रुप के चेयरमैन विक्रम केडिया आ चुके हैं। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।